हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज के लेसन में जो हमने डिस्कस करना है वो कुछ पॉलिनॉमियल फंक्शंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। वो डिफरेंट टाइप्स की कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह से हैं। बेसिकली इनका डिस्कस करने का पर्पज़ ये है कि हम फंक्शन के थ्रू पॉलिनॉमियल फंक्शन के थ्रू ग्राफ को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, या अगर ग्राफ के माना हो तो वहाँ से हम फंक्शन जो पॉलिनॉमियल है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, इससे कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन क्या होगा। सो इसमें जो 2 टर्म्स अभी हम डिस्कस करेंगे आज के लेसन में, वो हम एक लीडिंग कोएफ़िशिएंट हम डिस्कस करेंगे कि लीडिंग कोएफ़िशिएंट होता क्या है और इसका क्या रिलेशनशिप है पॉलिनॉमियल फंक्शन के ग्राफ के साथ। और दूसरा हम देखेंगे कि उसमें ग्राफ के अंदर जो पॉलिनॉमियल फंक्शन के अंदर कांस्टेंट टर्म आ रही होती है हमेशा, और नॉर्मली हमेशा हमारे पास जो है एक कांस्टेंट टर्म आ रही होती है, तो वो कांस्टेंट टर्म का क्या रिलेशनशिप है ग्राफ के साथ, या पॉलिनॉमियल फंक्शन की अलजेब्राइक फॉर्म के साथ क्या रिलेशनशिप है। इसको हम डिस्कस करेंगे। तो जो हमारे पास पॉलिनॉमियल फंक्शंस हैं, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था प्रीवियस लेसन में, कि पावर 1 से स्टार्ट होके आगे हमारे पॉलिनॉमियल फंक्शंस चलते हैं। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर फंक्शन की, ऑब्वियसली अगर पावर 1 हो गया तो हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको लीनियर फंक्शन कहेंगे। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। लीनियर फंक्शन, इसमें वर्ड आ रहा है लीनियर, लाइन आ रहा है, तो लाइन इसका ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन इसका ग्राफ होता है। और इस एग्जांपल्स कल भी हमने डिस्कस की हैं। इसमें फॉर इंस्टेंस आप ये कर लें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 3x माइनस 5 एंड सो ऑन। तो इस टाइप के जो फंक्शंस हैं जिसमें जो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल है वो 1 हो, दैट इज कॉल्ड लीनियर फंक्शन। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने इसमें डिस्कस करना है क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन बेसिकली ऐसा फंक्शन, ऐसा पोलिनोमियल फंक्शन जिसमें जो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज 2, तो उसको हम क्वाड्रेटिक फंक्शन कहते हैं। इसका ग्राफ हमने कल डिस्कस किया था। इसका ग्राफ जो है वो पैराबोला है। इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो भी हमने कुछ डिस्कस की थी। अगेन कुछ देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 फॉर एग्जांपल, जी ऑफ एक्स फॉर एग्जांपल हम कोई और इस तरह की ले लेते हैं कि आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 5x स्क्वायर हम कर लेते हैं प्लस 6x माइनस 7। तो ये दो एग्जांपल्स हैं पैराबोला क्वाड्रेटिक फंक्शन की, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फंक्शन की। ऐसा फंक्शन जिसकी डिग्री 2 हो। थर्ड है क्यूबिक पोलिनोमियल फंक्शन। क्यूबिक पोलिनोमियल फंक्शन जैसे वर्ड से क्लियर है कि इसमें जो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल होगी वो 3 होगी। इसकी जो ग्राफ है उसका कोई स्पेसिफिक नाम हम उस तरह से नहीं दे सकते, ना उस तरह को डिफाइंड है। इसके जो एग्जांपल्स हैं उनमें हम फॉर इंस्टेंस ये देख लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 1। एक और एग्जांपल अगर हम इस तरह की देख लें, फॉर इंस्टेंस माइनस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 10। तो ये दो एग्जांपल्स इसके हम डिस्कस कर सकते हैं कि इसमें बेसिकली जो कंडीशन तीनों में हमने जो देखनी है कंडीशन वो ये है कि जो हाईएस्ट पावर है 1, उसके जो कोफिशिएंट है एक्स का वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। सिमिलरली क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल उसको कहेंगे जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नॉन ज़ीरो हो। इसी तरह से क्यूबिक में जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है वो नॉन ज़ीरो। अगर ये ज़ीरो हो जाए तो फिर क्या होता है, फॉर इंस्टेंस मैं अगर लीनियर की बात करता हूँ, लीनियर फंक्शन में लिखता हूँ यहाँ पे ए एक्स प्लस बी, अगर मैं ए की वैल्यू ज़ीरो कर देता हूँ तो फिर क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस बी। फिर ये इसमें एक्स वेरिएबल ही ख़त्म हो जाता है, एक्स की पावर 1 ख़त्म हो जाती है, तो ये लीनियर नहीं रहता। इसलिए ये कंडीशन यहाँ पे इम्पोज की जाती है कि जो कोफिशिएंट है हाईएस्ट पावर का वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, तभी हम उसको उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टाइप है, क्लासिफिकेशन है, उसमें हम लेके जा सकते हैं कि वो लीनियर होगा, क्वाड्रेटिक होगा, क्यूबिक होगा, क्वार्टिक होगा, पावर 5 वाला होगा, या फर्दर जो हायर डिग्री पोलिनोमियल्स हम क्लासिफिकेशन उसकी कर सकते हैं। अच्छा, अब आगे हम देखते हैं इसमें कि लीडिंग कोफिशिएंट क्या है। लीडिंग कोफिशिएंट जैसे वर्ड मैंने कल भी आपसे बात की थी कि जो हमारे पास टर्मिनोलॉजीज यूज हो रही होती हैं इंग्लिश की, वो एज इट इज उसको मतलब उसके साथ वो लिंक कर रहा होता है, जो मैथमेटिकल उसकी डेफिनेशन होती है आगे, तो उस वर्ड के साथ लिंक कर रही होती है लीडिंग कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट बेसिकली होता है जो वेरिएबल के साथ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है।
सो लीडिंग कोफिशिएंट मींस जो लीडिंग पावर का कोफिशिएंट होगा, मींस जो हाईएस्ट पावर है उसके अंदर पॉलिनोमियल के अंदर, मींस जो उसकी डिग्री को डिफाइन कर रहा है, जो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट है दैट इज कॉल्ड द लीडिंग कोफिशिएंट. सो टू फाइंड अ लीडिंग कोफिशिएंट फर्स्ट पुट द फंक्शन इन स्टैंडर्ड फॉर्म. सो हमने सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म मींस एक्स की पावर्स को डिक्रीजिंग फॉर्म में हमने एक्सप्रेस करना होता है. देन लुक एट द टर्म विद हाईएस्ट डिग्री, जो हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म है उसको देखें सबसे पहले, और उसका जो कोफिशिएंट है उसको हम क्या कहेंगे, लीडिंग कोफिशिएंट कहेंगे. सो फॉर एग्जांपल मैं जनरल फॉर्म अगर लीनियर फंक्शन की लिखूं तो जनरल फॉर्म है ए एक्स प्लस बी. तो इसमें हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया है. इसमें हाईएस्ट पावर जो है वो 1 है और उसका कोफिशिएंट क्या है, ए है. तो हम इसमें क्या कहेंगे, लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ दिस लीनियर फंक्शन इज ए. सो अगर इसकी एग्जांपल्स में जाएं, फॉर इंस्टेंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1, तो इसमें जो लीडिंग कोफिशिएंट है दैट इज 3. अगर मैं क्वाड्रेटिक में एग्जांपल दूं तो फॉर इंस्टेंस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3. अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है बट हमारे पास जो हाईएस्ट पावर है वो क्वाड्रेटिक है, तो उसका जो कोफिशिएंट है वो -1 है. सो इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट होगा वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वो कंसिडर किया जाएगा एज अ लीडिंग कोफिशिएंट. सो ये है डेफिनेशन की लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है. अभी इसके आगे एग्जांपल्स आ रही हैं जिनमें हमने फिगर आउट करना है कि इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या होगा, डिफरेंट जो क्वेश्चंस हमें गिवन है. सो फॉर एग्जांपल इसमें अगर हम ए पार्ट की बात करते हैं एग्जांपल 1 में, ए पार्ट में y इक्वल्स टू 3x रेज टू पावर 4 है. तो क्लियर है हमारे पास a की पावर है, x की पावर 4 है इसमें, और उसका जो कोफिशिएंट है वो 3 है. तो हम इसमें कहेंगे लीडिंग कोफिशिएंट इन दिस केस इज 3. पार्ट बी, इसमें देखें हमारे पास इसमें जो हाईएस्ट पावर है x की, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, और इसमें जो x की हाईएस्ट पावर है वो 1 है. और 1 के साथ अगर हम देखते हैं, 1 के साथ हमारे पास यहाँ पे जो गिवन है दैट इज 4 x का कोफिशिएंट है. सो वी से दैट द लीडिंग कोफिशिएंट इन दिस केस वुड बी 4. लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ दिस लीनियर पॉलिनोमियल वुड बी 4. फिर अगर हम सी और डी पार्ट्स की बात करते हैं, तो सी पार्ट में हमारे पास सबसे पहले मेक श्योर करना होता है कि आपका जो पॉलिनोमियल है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं. फिर उसके बाद हम लीडिंग कोफिशिएंट को फाइंड कर सकते हैं. इसमें आप देखें कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है ऑलरेडी, बिकॉज एक्स की पावर्स डिक्रीज होती जा रही हैं, और हाईएस्ट पावर इसमें कौन सी आ रही है, 7 आ रही है. अब 7 पावर का जो कोफिशिएंट है दैट इज -2. सो इसमें लीडिंग कोफिशिएंट इसका होगा -2. डी पार्ट की अगर हम बात करें तो डी पार्ट में हमारे पास क्यूबिक फंक्शन आ रहा है, -x³ प्लस 10x प्लस 14. इसमें -x³ यही पावर हाईएस्ट है x की, और इसका कोफिशिएंट -1 है. तो इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट हम लिखेंगे दैट वुड बी -1 अगेन. उसके बाद नेक्स्ट हमने देखना है कि जो कांस्टेंट टर्म इसमें आ रही है उसका क्या बिहेवियर है इसके साथ. लीडिंग कोफिशिएंट का पहले हमने देखा, और इसका एंड बिहेवियर भी जो है वो डिस्क्राइब कर रहा होता है कि इसके एंड जो ग्राफ का एंड बिहेवियर है उसके साथ इसका लिंक का होता है जो लीडिंग कोफिशिएंट है. ये हमारे पास 3 फंक्शंस हैं. हम देखते हैं कि इनके ग्राफ किस तरह के होते हैं. अब इनके ग्राफ्स मैंने कल क्योंकि डिस्कस कर दिए हैं प्रीवियस लेसन में, तो इसके फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट वाला ग्राफ देखते हैं, y इज इक्वल टू x माइनस 5. तो इसको मैं अगर कैलकुलेटर पे जाके करता हूँ, मैं सारे ग्राफ नहीं करूँगा, बस 1 से 2 ही करूँगा. y इज इक्वल टू x माइनस 5. तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें जो ग्राफ है वो थर्ड क्वाड्रेंट में स्टार्ट हो रहा है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाके एंड हो रहा है. इसका जो ग्राफ है starts in third quadrant
और ये एंड कहाँ पे हो रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाके एंड हो रहा है। और अगर हम इसके साथ इसके लीडिंग कोफिशिएंट को लिखें तो इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो 1 है, हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है 1 है और साथ वो पॉजिटिव भी है। इसी से हम आगे एक जनरलाइज रिजल्ट भी बनाएंगे। सेकेंड पार्ट की अगर हम बात करें बी पार्ट की, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6। यहाँ पे हमारे पास इसका ग्राफ अगर हम बात करें, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6। सो इसका ग्राफ टोटली अबव एक्स एक्सिस, ऑलमोस्ट अबव एक्स एक्सिस लाइक आ रहा है, सॉरी। और इसमें आप देख सकते हैं कि ग्राफ जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रहा है, डाउनवर्ड्स आ रहा है, फिर टर्न लेता है और राइट पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाके एंड हो जाता है। सो starts in second quadrant and ends in first quadrant। इसमें क्या था, लीडिंग कोफिशिएंट इसमें भी 1 है और इसमें जो हाईएस्ट पावर जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव भी है। सी पार्ट में अगर हम देखें, हमारे पास क्यूबिक फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस 2 एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 5। सो इसमें 2x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5 एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। ओके, इसका ग्राफ आप देख सकते हैं कि इसका लेफ्ट साइड से थर्ड क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में स्टार्ट हो रहा है और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाके एंड हो रहा है। इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें कोफिशिएंट x का वेट इसमें मिस्टेक हुई है फंक्शन में। ओ यहाँ पे प्रोडक्ट आ गया, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। यस, सो इसका ग्राफ जो है वो लेफ्ट थर्ड क्वाड्रेंट में स्टार्ट हो रहा है और राइट साइड पे जाके फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड हो रहा है। सो इसमें स्टार्टिंग उसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में है और इसकी एंडिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इसमें लीडिंग कोफिशिएंट आपका 1 है और पॉजिटिव भी है। सो अगर यहाँ पे अब हम इनको थोड़ा सा जनरल बिहेवियर देखें तो जो लीनियर फंक्शन है और जो क्यूबिक फंक्शन है उन दोनों का बिहेवियर सेम है। लीनियर फंक्शन हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में स्टार्ट हुआ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाके एंड हुआ। इसी तरह से क्यूबिक फंक्शन भी थर्ड क्वाड्रेंट में लेफ्ट साइड से स्टार्ट हुआ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाके एंड हुआ। बट जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है उसका बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट था, वो सेकेंड क्वाड्रेंट में स्टार्ट हुआ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाके एंड हुआ। सो यहाँ से वही थ्योरी बनती है जो कल मैंने आपको डिटेल से प्रीवियस लेसन में बताई थी कि अगर पावर ऑड हो तो वो लेफ्ट साइड से थर्ड क्वाड्रेंट से स्टार्ट होता है और राइट साइड पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड होता है, और अगर पावर इवन हो
तो लेफ्ट साइड से सेकंड क्वाड्रेंट में स्टार्ट होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाके ऊपर की तरफ ही एंड होता है। सो ये है बिहेवियर इनका। अभी इसके तीनों के ग्राफ्स जो हैं वो एक ही जगह पे आप देख सकते हैं इसमें कि इन तीनों के ग्राफ्स का क्या बिहेवियर है। जो मैंने चीज़ अभी बताई है वही बिहेवियर है इनका कि y इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 का ग्राफ जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट में जाके एंड हो रहा है। क्यूबिक का इसी तरह से थर्ड में स्टार्ट हो रहा है और फर्स्ट में जाके एंड हो रहा है, बट क्वाड्रेटिक का सेकंड में स्टार्ट हो रहा है और फर्स्ट में जाके एंड हो रहा है। तो ये इनका बिहेवियर है डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में। यहीं से हम आगे एक जनरल थ्योरी भी बनाएंगे कि लीडिंग कोएफिशिएंट का यहाँ पे क्या रोल है। सो आगे ये तीन फंक्शंस हैं, इनमें इसी तरह से अब मैं ग्राफ नहीं ड्रॉ करूँगा, मैं आपको इसी की पिक्चर दिखा देता हूँ कि इनका बिहेवियर किस तरह से होता है। सो फॉर एग्जांपल इसमें ये हमारे पास इसके ग्राफ्स हैं तीनों फंक्शंस के। सो ये आप देख सकते हैं इसमें y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 5 है, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 5 का जो ग्राफ है वो सेकंड क्वाड्रेंट में स्टार्ट हो रहा है और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाके एंड हो रहा है। इसी तरह से अगर हम क्यूबिक फंक्शन के ग्राफ की बात करते हैं, जो माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 है, तो उसका जो ग्राफ है दैट स्टार्ट्स इन सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाके ये एंड हो रहा है। बट जो क्वाड्रेटिक है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, उसका बिहेवियर किस तरह से है, वो थर्ड क्वाड्रेंट में स्टार्ट हो रहा है और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाके एंड हो रहा है, ये पैराबोला शेप। तो यहाँ से आप देखेंगे जो डिफरेंस है प्रीवियस ग्राफ के साथ, वो क्या डिफरेंस है। तो लीडिंग कोएफिशिएंट अब हमारे नेगेटिव हो गए हैं यहाँ पे। प्रीवियस जो टाइप हमने डिस्कस किया है वहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव थे, यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट्स नेगेटिव हो गए हैं, तो ग्राफ के जो बिहेवियर्स हैं वो भी चेंज हो गए हैं। तो वही चीज़ जो प्रीवियस लेसन में भी डिस्कस की थी कि अगर ऑड होगा तो थर्ड में स्टार्ट सेकंड में स्टार्ट होगा और फोर्थ में जाके एंड होगा, और जब लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव भी होगा साथ। बट क्वाड्रेटिक के केस में क्या होगा, थर्ड में स्टार्ट होगा और फोर्थ में जाके एंड होगा अगर लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा, जैसे यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। सो यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि जो लीडिंग कोएफिशिएंट है उसका क्या रोल है ग्राफ्स के साथ, मतलब ग्राफ कैसे फिगर आउट किया जा सकता है यूजिंग द लीडिंग कोएफिशिएंट्स। सो जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो रोल प्ले करता है विद रिस्पेक्ट टू इवन एंड ऑड पावर्स। साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि क्यूबिक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, कौन सी पावर है, उसके अकॉर्डिंगली उसका बिहेवियर भी चेंज होता है। सो अब ये हमारे पास तीन फंक्शंस हैं और इनके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास तीन ग्राफ्स हैं। तो इनमें आप देख सकते हैं कि कैसे बिहेवियर्स हैं। सबसे पहले अगर हम क्वाड्रेटिक की बात करते हैं, एक्स स्क्वायर, ये दो ग्राफ्स हमारे पास कौन कौन से हैं। एक हमारे पास ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, सेकंड ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 का है, प्लस 6 का है सॉरी। इन दोनों में आप बिहेवियर क्या देख सकते हैं कि ये दोनों ग्राफ्स जो हैं ये सेकंड में स्टार्ट हो रहे हैं और ये एंड कहाँ पे हो रहे हैं, ये फर्स्ट में जाके एंड हो रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड हो रहे हैं और सेकंड में स्टार्ट हो रहे हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, वाई इज इक्वल टू एक्स और एक्स क्यूब माइनस दिस, तो इन तीनों को अगर आप कंपेयर करते हैं, इन तीनों में क्या हो रहा है, इन तीनों में ग्राफ कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ग्राफ स्टार्ट हो रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में और ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाके एंड हो रहा है। इसी तरह से और एग्जांपल्स अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास हैं डिफरेंट टाइप के फंक्शंस जिनमें हमारे पास लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव आ रहा है। उसी तरह से क्वाड्रेटिक, लीनियर और क्यूबिक फंक्शंस हैं पर लीडिंग कोएफिशिएंट जो है अब नेगेटिव आ गया। तो अगर हम इनको रिलेट करते हैं तो पहले ये दोनों ग्राफ्स हैं, क्वाड्रेटिक ग्राफ्स हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है, एक तो ये
स्टार्ट हो रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट में और ये एंड हो रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये इन दोनों में कॉमन है जब क्वाड्रेटिक फंक्शन है। जब पावर ऑड है, जैसे कि लीनियर फंक्शन है, क्यूबिक फंक्शन है, पावर ऑड है, तो फिर क्या हो रहा है, ग्राफ सेकंड क्वाड्रेंट में स्टार्ट हो रहा है और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाके एंड हो रहा है। तो ये बिहेवियर है पॉजिटिव और नेगेटिव लीडिंग कोएफिशिएंट का, इवन और ऑड पावर्स का। इवन और ऑड पावर्स के अकॉर्डिंगली ग्राफ का बिहेवियर चेंज होता है, लीडिंग कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंगली भी ग्राफ का बिहेवियर चेंज होता है। ये हमने ओवरऑल इसमें डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमने अब देखना है कि जो ये हाँ, इसकी जनरलाइज यहाँ पे डिस्कशन आ जाती है कि ओवरऑल जो अभी तक हमने डिस्कस किया है लीडिंग कोएफिशिएंट के रेस्पेक्टिवली, उसमें इवन ऑड का क्या कॉन्सेप्ट है, पॉजिटिव और नेगेटिव लीडिंग कोएफिशिएंट का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या रोल है ग्राफ के साथ, ये यहाँ पे ओवरऑल डिस्कशन है। सो अगर तो लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है और तो ग्राफ जो है वो अच्छा, साथ ये कंडीशन भी है कि इवन डिग्री पोलिनोमियल है। लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ग्राफ सेकंड क्वाड्रेंट से फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, और अगर लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। बट अगर ऑड डिग्री पोलिनोमियल है और लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ग्राफ वुड गो फ्रॉम थर्ड क्वाड्रेंट टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। इफ द लीडिंग कोएफिशिएंट इज नेगेटिव द ग्राफ वुड गो फ्रॉम सेकंड क्वाड्रेंट टू फोर्थ क्वाड्रेंट। ये ओवरऑल हमने प्रीवियस लेसन में भी डिस्कस किया है और आज के लेसन में भी हमने फर्दर एग्जांपल से इसको डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमने देखना था कि एक तो हमने लीडिंग कोएफिशिएंट को देखना था, दूसरा हमने कांस्टेंट टर्म को देखना था कि जो पोलिनोमियल्स में कांस्टेंट टर्म आ रही होती है उसका क्या रोल होता है। सो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर जो कांस्टेंट टर्म हमारे पास आ रही होती है वो बेसिकली एक स्पेसिफिक चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही होती है ग्राफ के अंदर, और वो स्पेसिफिक चीज़ क्या होती है, वाई इंटरसेप्ट। सो ग्राफ का जो वाई इंटरसेप्ट है दैट इज एग्जैक्टली द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पोलिनोमियल। सो फॉर इंस्टेंस मैं ये सिंपल एग्जांपल देता हूँ लीनियर फंक्शन की। सो मैं इसको एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में अगर लिखूँ, सो फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब वाई इंटरसेप्ट के साथ मैं रिलेट कर रहा हूँ तो पहले मैं वाई इंटरसेप्ट का वो बेसिक जो डेफिनेशन हम बताते हैं कि द पॉइंट वेयर द ग्राफ क्रॉसेस वाई एक्सिस। सो अगर वो रूल हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं तो वो रूल ये है कि अगर ग्राफ वाई एक्सिस को क्रॉस कर रहा है तो एट दैट पॉइंट the value of x should be 0. So we'll take x equals to 0 in the function and see what do we get. So f at 0, 2 times 0 plus 3, and from here what do we get? We get 3. And that's what we have discussed in this definition as well. The y-intercept is equal to the value of the constant term, and that's what we have got here. So the constant term in the polynomial function is actually the y-intercept of the function. Let's take more examples. So for instance, if we have a function like a quadratic function, for instance, x square minus 5x minus 6, for instance. So in this case, what would be the y-intercept? Actually, the y-intercept would be 6, because when we input x equals to 0 in the function, we get y equals to 6. So that's the y-intercept. That's the point where the graph would cut y-axis. So the constant term, in short, the constant term of the polynomial function represents the y-intercept of the function. So for instance, if you want to find the y-intercept in these examples, so it's very straightforward. You see the function is, for instance, the cubic function y equals to x cube minus 3x square plus 6. So straight away y equals to 6 would be the y-intercept in this case. Similarly, in this case, y equals to minus 2 x square
plus 4x minus 4. So y equals to negative 4 would be the y-intercept. Now, in the question, it is asked to confirm the result by graph as well. So I'll just do one of these two parts on the calculator and show you what is the y-intercept of that function. So for instance, if I draw this quadratic function minus 2x square plus 4x minus 4 minus 2x square plus 4x minus 4 minus 2x square plus 4x minus 4. So 2 plus 4x minus 4 minus 2x square plus 4x minus 4 is correct. Wait, इसको मैं कट करके अगेन लिखता हूँ minus 2x square plus 4x minus 4 whole minus 2x. तो मैं क्यूबिक को ट्राई करता हूँ. Cubic is x cube minus 3x square plus 6. 3x ओके. वो कोई इसमें प्रॉब्लम आ रही थी टेक्निकल. अच्छा, अब इसके हमने बेसिकली क्या देखना है, वाई इंटरसेप्ट देखना है. सो वाई इंटरसेप्ट हमें स्ट्रेट अवे वहीं पे ट्रेस हो गया. x इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल टू 6. आप देख सकते हैं कि अल्जेब्राइकली भी हमारे पास वाई इंटरसेप्ट यही आया. ओके. अब ये इन दोनों फंक्शंस के ग्राफ्स हैं. यही दोनों फंक्शन जो भी हमने यहाँ पे देखे हैं. सो इन दोनों ग्राफ्स में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्यूबिक फंक्शन का जो वाई इंटरसेप्ट है दैट इज 6 और जो क्वाड्रेटिक फंक्शन का वाई इंटरसेप्ट है दैट इज -4 और यहाँ पे भी हमारे पास वही आ रहा है. तो ग्राफिकली भी हमने इसको वेरीफाई कर लिया कि इनके वाई इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट यही आते हैं जो हमने थ्योरी में वहाँ पे लिखे हैं. फिर उसके बाद ऑब्वियसली एक्स इंटरसेप्ट का भी कोई रिलेशनशिप होना चाहिए नंबर्स के साथ गिवन अलजेब्राइक फॉर्म के साथ. तो देखते हैं कि एक्स इंटरसेप्ट का क्या रिलेशनशिप है डिग्री के साथ. और आगे हम देखेंगे कि टर्निंग पॉइंट्स का क्या रिलेशनशिप है एक्स डिग्री के साथ. सो एक्स इंटरसेप्ट जो हैं वो उनके लिए एक आप कह सकते हैं सफिशिएंट कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्स इंटरसेप्ट ग्राफ में हैव इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ फंक्शन. तो ये नेसेसरी नहीं है कि इतने ही होंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्स इंटरसेप्ट ग्राफ के. वो इसके अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास जो डिस्कशन की जा रही है वो ये है कि
जो ग्राफ है उसका डिग्री के साथ क्या लिंक है, सॉरी एक्स इंटरसेप्ट का डिग्री के साथ क्या लिंक है। सो इसमें हमारे पास जो मैंने बात की है यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन नहीं है, ये सफिशिएंट कंडीशन है बेसिकली कि हमें जो डिग्री है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल फंक्शन है, दैट टेल्स अस द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्स इंटरसेप्ट्स ऑफ द फंक्शन। It doesn't tell us about the exact number of the x-intercepts. It only tells us the maximum. It can have the maximum number of this number of x-intercepts. So for instance, अगर हम quadratic function की बात करते हैं, quadratic polynomial function की बात करते हैं, so for instance x square plus 1 for instance, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये x एक्सिस को कट ही नहीं करता, इसका कोई एक्स इंटरसेप्ट नहीं है, ऑल्दो इसकी जो डिग्री है दैट इज 2, बट इट नेवर क्रॉसेस एक्स एक्सिस, इसका कोई एक्स इंटरसेप्ट नहीं है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं इस फंक्शन की बात करता हूँ, क्वाड्रेटिक फंक्शन की, एक्स स्क्वायर माइनस 1, अब ये जो फंक्शन है ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट करता है, सो इट हैज़ 2 एक्स इंटरसेप्ट्स। सो यहाँ से अभी हम आगे देखते हैं कि डिग्री का इसके साथ जो रिलेशनशिप है, और हमें जस्ट ये बता रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्स इंटरसेप्ट्स कितने होंगे। अब जैसे ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो इसके मैक्सिमम जो एक्स इंटरसेप्ट्स होंगे वो 2 होंगे, हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्स इंटरसेप्ट्स बता रहा है, हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एक्स इंटरसेप्ट्स नहीं बता रहा, तो ये सफिशिएंट कंडीशन है, इसके लिए नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई यहाँ पे नहीं हो रही। सो अब इसमें अगर हम यहाँ पे हमें सिर्फ क्या पता चला कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्स इंटरसेप्ट्स कितने हो सकते हैं किसी भी पोलिनोमियल फंक्शन के। सो फॉर इंस्टेंस अगर हमारे पास क्यूबिक फंक्शन है तो हमें एक चीज़ यहाँ पे क्लियर है कि इसके जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्स इंटरसेप्ट्स होंगे वो कितने होंगे, वो 3 होंगे। सो इसी के साथ हमारा टर्निंग पॉइंट्स के साथ डिग्री का भी लिंक, टर्निंग पॉइंट्स भी लिंक्ड है डिग्री के साथ। टर्निंग पॉइंट्स जो है वो हमें एग्जैक्ट मिल जाते हैं यूजिंग द डिग्री एक्चुअली। वो कैसे मिलते हैं? सो फॉर इंस्टेंस हमारे पास अगर हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन की डिग्री हो तो हम उससे एक लेस जो है नंबर ऑफ टर्निंग पॉइंट्स उसके होते हैं। सो फॉर एग्जांपल एक पॉलिनोमियल फंक्शन की डिग्री 3 है तो उसके जो नंबर ऑफ टर्निंग पॉइंट्स होंगे वो 2 होंगे, और ये हमने क्यूबिक फंक्शन में भी देखा था। अगेन इसमें सफिशिएंट कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि उसके 2 होंगे ही होंगे, वो उस 2 हो भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, लेकिन वो मैक्सिमम नंबर ऑफ उसके जो टर्निंग पॉइंट्स हैं वो हमें पता चलेंगे। सो फॉर एग्जांपल इसमें लीनियर फंक्शन की अगर हम बात करते हैं 3x माइनस 1, इसकी डिग्री 1 है तो इसके नंबर ऑफ टर्निंग पॉइंट्स एक कम होंगे, तो इसके कितने टर्निंग पॉइंट्स होंगे? 0 टर्निंग पॉइंट होगा इसका। उसके बाद अगर हम क्वाड्रेटिक फंक्शन की बात करते हैं तो क्वाड्रेटिक फंक्शन में 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसमें इसकी डिग्री 2 है, डिग्री 2 है तो इसके जो टर्निंग पॉइंट्स होंगे एक कम करें, इसका एक ही टर्निंग पॉइंट बनता है, सो इट हैज़ 1 टर्निंग पॉइंट। क्यूबिक फंक्शन की अगर हम बात करते हैं उसमें हमारे पास जो फॉर एग्जांपल ये एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5, तो इसमें हमारे पास जो, क्योंकि इसकी डिग्री 3 है, इसके जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्निंग पॉइंट्स हो सकते हैं वो 2 टर्निंग पॉइंट्स हो सकते हैं। अच्छा, इसमें ये भी हमने कल देखा था कि ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी टर्निंग पॉइंट नहीं होगा, ग्राफ ऐसे स्मूथ जा रहा होगा, उसमें कहीं पे टर्न आएगा ही नहीं, ऐसे फील होगा कि टर्न है, बट अगर उसको क्लोजली ऑब्जर्व किया जाएगा तो हमें टर्निंग पॉइंट उसका नहीं नजर आएगा। सो इट इज़ पॉसिबल इन क्यूबिक फंक्शन कि उसका कोई भी टर्निंग पॉइंट ना मिले हमें, एक भी टर्निंग पॉइंट ना हो। सो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्निंग पॉइंट्स जो है वो 2 हो सकते हैं। सो ये हमारे पास हो गया टर्निंग पॉइंट्स डिग्री के साथ कैसे लिंक कर रहे होते हैं। It's always one less than the degree of the function. So ये जो एग्जांपल है इसको ऑलमोस्ट मैंने ऊपर डिस्कस कर ली है कि लीनियर होगा, क्वाड्रेटिक होगा, क्यूबिक होगा, तो उसके जो टर्निंग पॉइंट्स हैं और नंबर ऑफ एक्स इंटरसेप्ट्स हैं वो कितने हो सकते हैं। सो अगर यहाँ पे हम इसको
इस तरह करके लिखें। अगर लीनियर फंक्शन होगा, लीनियर पोलिनोमियल फंक्शन होगा, तो उसके जो नंबर ऑफ टर्निंग पॉइंट, उसके सबसे पहले एक्स इंटरसेप्ट, उसका मैक्सिमम, और एक्चुअली इसका एक ही एक्स इंटरसेप्ट होता है, 1 एक्स इंटरसेप्ट। उसके बाद इसके टर्निंग पॉइंट, नो टर्निंग पॉइंट, ये हमने अभी ऊपर देखा था, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है तो 1 में से 1 माइनस करें, लेस करें तो वो 0 हो जाता है, तो इसका नो टर्निंग पॉइंट है। फिर इसके बाद है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 है, तो उसके मैक्सिमम जो नंबर ऑफ एक्स इंटरसेप्ट्स होंगे वो 2 एक्स इंटरसेप्ट्स होंगे, मैक्सिमम इतने हो सकते हैं। इसका 1 टर्निंग पॉइंट होगा, बिकॉज इसकी डिग्री 2 है तो उसमें से 1 लेस करते हैं तो 1 टर्निंग पॉइंट बनता है। उसके बाद क्यूबिक फंक्शन, क्यूबिक पोलिनोमियल फंक्शन में बिकॉज उसकी डिग्री 3 होती है, तो उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्स इंटरसेप्ट्स हो सकते हैं वो 3 एक्स इंटरसेप्ट्स हो सकते हैं, समटाइम 2 भी होते हैं, समटाइम 1 भी होता है। एटलीस्ट 1 इसमें ज़रूर होते हैं, क्योंकि एक बार ये ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस ज़रूर कट करता है। इसमें जो टर्निंग पॉइंट्स होते हैं वो मे और मे नॉट, उसमें 2 टर्निंग पॉइंट्स भी हो सकते हैं और नो टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। टर्निंग पॉइंट्स, नो टर्निंग पॉइंट। उसके बाद अगर हम कांस्टेंट फंक्शन की बात करते हैं, तो कांस्टेंट फंक्शन ऑलरेडी उसमें जो डिग्री है वो 0 है, तो उसमें कोई एक्स इंटरसेप्ट नहीं होता, वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसमें, एक्सेप्ट फॉर द एक्स एक्सिस, इसकी कोई एक्स इंटरसेप्ट नहीं होता, ये एक्स एक्सिस को कट नहीं करती, और ऑब्वियसली इसका टर्निंग पॉइंट भी कोई नहीं होता। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और अगर मेनली हम देखें तो एक लाइन होती है, तो लाइन का कोई टर्निंग पॉइंट नहीं होता, तो इसलिए इसका भी कोई टर्निंग पॉइंट नहीं होता। अब ये हमारे पास फंक्शंस हैं जिनको हमने डिस्कस करना है कि ये किस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिपेंडिंग ऑन दिस ग्राफ, कि ये हमारे पास ग्राफ्स हैं, तो हमने बताना है कि ये किस फंक्शन का ग्राफ होगा। सो फॉर एग्जांपल इनको हम देखते हैं। ओके, इसमें अगर हम एक्सट्रीम जो लेफ्ट साइड पे जो ए पार्ट है इसको अगर हम देखते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारे पास जो फंक्शन है इसके 3 टर्निंग पॉइंट्स आ रहे हैं, 3 टर्निंग पॉइंट्स आ रहे हैं, और एक्स इंटरसेप्ट की अगर हम बात करें तो एक्स इंटरसेप्ट इसके 4 आ रहे हैं। तो अगर हम उस थ्योरी को अप्लाई करें जो अभी हमने डिस्कस की है, तो पार्ट ए में जो पॉसिबल हमारे पास ऑप्शन बन सकता है, जो पॉसिबल ऑप्शन बन सकता है, दैट इज अ पावर 4 पोलिनोमियल, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, बिकॉज इसमें हमारे पास जो टर्निंग पॉइंट्स हैं वो 3 हैं, और अगर हम वो थ्योरी अप्लाई करते हैं तो इसमें पावर 4 बनती है, और इसमें बिकॉज हमारे पास नंबर ऑफ एक्स इंटरसेप्ट्स 4 हैं, तो दिस पॉसिबल फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन फॉर दिस वन इज ऑफ डिग्री 4। नेक्स्ट पार्ट बी की अगर हम बात करते हैं, तो पार्ट बी में हमारे पास क्या हो रहा है, पार्ट बी में हमारे पास 2 टर्निंग पॉइंट्स आ रहे हैं इस फंक्शन के, और सेकेंडली इसकी जो नंबर ऑफ एक्स इंटरसेप्ट्स हैं वो 3 है। तो इसमें जो पॉसिबल सिचुएशन बन सकती है वो क्या है, डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल इज 3। सो हम कह सकते हैं कि दिस कुड बी अ क्यूबिक पोलिनोमियल। देन अगर हम सी पार्ट की बात करते हैं, सी पार्ट में हमारे पास अगेन 2 टर्निंग पॉइंट्स आ रहे हैं, एक्स इंटरसेप्ट जस्ट एक आ रहा है, ये हमने ऊपर डिस्कस भी किया था कि एक्स इंटरसेप्ट जरूरी नहीं है कि जितनी डिग्री होगी उतने ही आएंगे, बट इसमें नंबर ऑफ टर्निंग पॉइंट से हमें गैस मिल सकता है कि एटलीस्ट इसकी जो डिग्री होगी वो 3 होगी, बिकॉज नंबर ऑफ टर्निंग पॉइंट्स हैं वो 2 हैं, तो डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल कैन बी 3 बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ टर्निंग पॉइंट्स। पार्ट डी में अगर हम बात करते हैं, पार्ट डी में हमारे पास कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है, और हमारे पास जो ग्राफ है वो लाइन है और स्लांटेड लाइन है। सो इसमें
we're sure that the degree of this polynomial would be 1 because it's cutting the x-axis at one point. It has one x-intercept and no turning point, so its degree could be 1. Same with part E. Part E is just like A part, so it has 3 turning points, 1 2 3, and it's cutting the x-axis at 1 2 3 4 points. So the possible degree of this polynomial is 4 because इसके जो नंबर ऑफ टर्निंग पॉइंट्स हैं वो 3 हैं और इसके जो x intercepts हैं those are 4. So the possible degree for this polynomial is 4. देन अगर हम इसके बाद f पार्ट की बात करते हैं तो f पार्ट में तो बहुत सिंपल हो रहा है. f पार्ट में हॉरिजॉन्टल लाइन है. हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये तो कांस्टेंट फंक्शन है. सो कांस्टेंट फंक्शन में हमारे पास जो डिग्री है वो 0 होती है. सो डिग्री ऑफ दिस फंक्शन इज जस्ट 0. जी पार्ट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस टाइप का. जी पार्ट में क्या हो रहा है, हमारे पास 3 टर्निंग पॉइंट्स आ रहे हैं और 4 बार ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है. सो द पॉसिबल डिग्री फॉर दिस फंक्शन इज 4. And for last part, h part, see the turning points, number of turning points is just 1 and it crosses the x-axis at two points. So there are 2 x-intercepts and 1 turning point. So the possible value for the degree of this polynomial is 2, which is a quadratic polynomial function. So that's it for this lesson. Thank you.